श्री महादेव जी ने कहा कि पार्वती, अब गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गुजरात के सौराष्ट्र नामक नगर में खड़ग बाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो इंद्र के समान प्रतापी थे। सदा मद में उन्मत्त रहने वाले उनके हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक बार रात को वह हाथी सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़कर बाहर निकला और उसने क्रोधवश अपने रहने के स्थान हथिसार को गिरा दिया। डरे हुए महावत उसको दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे और चारों ओर से भालों से मार रहे थे, लेकिन हाथी को तनिक भी भय नहीं था। इस घटना को सुनकर राजा ने स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आकर उस बलवान हाथी को देखा। नगर के निवासी अपने बच्चों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। तभी एक ब्राह्मण तालाब से नहाकर गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप करते हुए उसी मार्ग से लौट रहा था। नगर वासियों और महावतों ने उसे वहां आने से बहुत मना किया, किंतु ब्राह्मण ने किसी की नहीं सुनी। हाथी अपनी चिंगार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था, लेकिन वह ब्राह्मण हाथी के बहते हुए मद को हाथ से छूकर निर्भयता से निकल गया। यह देखकर वहां उपस्थित राजा तथा देखने वाले नगरवासियों को बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्यचकित हुए राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं? आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है जिसके कारण आज आपने इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से सकुशल लौट आने का यह महान अलौकिक कार्य किया है? ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मैं प्रतिदिन नियम पूर्वक गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप करता हूँ, जिससे मुझे सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी ने पार्वती जी को बताया कि तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ लेकर अपने महल में आए। उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया। फिर उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद राजा के मन में हाथी के कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने महावतों से उसी मत्त गजराज का बंधन खुलवाया। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा निर्भय होकर खड़ग बाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज से बचकर निकल आए। राजा के हृदय में राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। श्री महादेव जी ने पार्वती जी को बताया कि तब नगर में आकर राजा ने अपने पुत्र राजकुमार को राज्य का कार्यभार सौंप दिया और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हुए।